स्टूडेंट्स, आज से हम मैथमेटिक्स का वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला वीडियो बन रहा है ये बहुत ही ज्यादा बेसिक वीडियो है और ये कॉमन वीडियो है सभी बच्चों के लिए, मतलब 8th 9th 10th सभी बच्चों के लिए। ठीक है, ये क्योंकि ये बेसिक है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। ये हमारा जो पहला वीडियो है ये इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का पहले जो नंबर सिस्टम में क्लास 10th में पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेकिन पहले ही हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए तो आपको प्रॉपर वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जो नंबर सिस्टम है उसको हम देखो, मतलब ये नंबर सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सिस्टम में नंबर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो नंबर्स होते हैं ये आप 11th में पढ़ोगे, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देंगे। उसके बाद देखिए रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद रेशनल नंबर का भी डिवीजन होता है इंटीजर्स, फ्रैक्शन। अभी जो इंटीजर्स होते हैं इनका भी डिवीजन होता है नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। और होल नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जीरो और नेचुरल नंबर। ऐसे जो फ्रैक्शन होता है उसको भी डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, वो क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मतलब जैसे 2/5 आपने कर दिया तो इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली हो जाएगा 0.4। ये टर्मिनेट हो गया, तो जो डिवाइड करने में टर्मिनेट हो जाते हैं फ्रैक्शन उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीट ना होगा लेकिन उसमें नंबर्स डिवाइड करते समय नंबर रिपीट होते हैं। ठीक है, जब इसको हम डिफाइन करेंगे उस समय बताएंगे। और जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर और क्या होते हैं √2 √3 ये होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। उसके बाद हम जो है इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो ठीक है, डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक नंबर्स की हम क्या करते हैं डेफिनेशन बात करते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है नंबर नेचुरल नंबर। ठीक है, कैपिटल एन से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 डैश। ये हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 1 2 3 डैश। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है होल नंबर्स। ठीक है, तो इस नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता, तो अगर इस नेचुरल नंबर्स के साथ आप जीरो भी इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा होल नंबर्स। तो इसको डिफाइन करेंगे सेट ऑफ नंबर्स व्हिच इंक्लूड जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स इसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डैश। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटीजर्स। तो इंटीजर्स देखिए हमारे क्या होते हैं, ये भी क्या होता है सेट ऑफ नंबर्स। ये क्या होते हैं सेट ऑफ नंबर्स व्हिच इंक्लूड्स ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, these are the set of numbers which includes all whole numbers and negative of natural number। ठीक है, तो रेशनल नंबर इसका जो है हमारा इंटीजर्स की बात कर रहे थे हम। इंटीजर्स आर द सेट ऑफ numbers which includes
ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो कैपिटल आई इक्वल टू, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर नेगेटिव, और यहां से क्या है, होल नंबर्स 0 1 2 3। तो ये पूरा ये सेट क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। अब देखो रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो जिस नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वैसे नंबर क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर की एग्जांपल है -11/2, -4, -3, -7/2, -7/3, -1, 0, 1, 3/2 एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे नंबर था। मैक्सिमम नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा रेशनल नंबर में जो फ्रैक्शन होते हैं, उन्हीं फ्रैक्शन को हम रेशनल बोलते हैं, जो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, rational number in which prime factor of q in the form of 2 to power m into 5 की power n called terminating decimal fraction। मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में हो, 2 की पावर m और 5 की पावर n, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करे तो उसका प्राइम फैक्टर या तो 2 आए या तो 5 आए या तो दोनों आए, तब वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसका एग्जांपल ये है, देखो 7/2, जिसे इसको डिवाइड करेंगे टर्मिनेट हो गया 3.5, 11.5 इसको देखो डिवाइड करेंगे कंप्लीट तो क्या है 2.5, 15/20। अब देखो 15 का प्राइम फैक्टर 20 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 इंटू इसका करेंगे तो देखो 2 की पावर 2 इंटू 5। तो इसके प्राइम फैक्टर में, मतलब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में केवल क्या आया, 2 और 5। तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होते जो टर्मिनेट तो नहीं होते, मतलब जिनको कंप्लीट डिवाइड करने पर टर्मिनेट तो नहीं होते लेकिन उसमें नंबर्स रिपीट होते। जैसे ये 2/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.6666, तो 6 यहाँ रिपीट होता जा रहा है, तो ये यहाँ पर हम 0.6 बार लिख देते हैं। ये 0.6 बार ये रिप्रेजेंट करता है कि 6 इसमें बार बार रिपीट कर रहा है। ऐसे यहाँ पर जैसे 1/3 इसको डिवाइड करें क्या आएगा 0.333, तो इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। इसका मतलब 3 क्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये देखो, तो रेशनल नंबर में मतलब ये सारे नंबर रेशनल नंबर हैं, और फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं जो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, उनको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called irrational number। एग्जाम्पल √2, √3, √5 एटसेट्रा। कोई भी मतलब नंबर अगर अंडर रूट के अंदर रख दीजिए, मतलब रूट के अंदर, मतलब जैसे अंडर रूट के अंदर रख लीजिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट के अंदर रख दीजिए वो परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्यूब रूट 9, ये भी क्या है हमारा इरेशनल। क्यूब रूट 25, यहां 3 लगा, इसका मतलब क्यूब रूट, तो ये सब क्या है इरेशनल। क्यूब रूट के अंदर जो नंबर हो वो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए,
और जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर्स हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को भी हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, मतलब जो ना तो टर्मिनेट हो ना तो रिपीट करे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा मतलब ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल हमने लिखा है 0.012, फिर 0135, फिर 0123 डैश, और भी एग्जांपल कोई भी लिख लो, 0.1111110111012001 एटसेट्रा। ये भी क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये सारे क्या होंगे हमारा इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स सेट ऑफ ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर, मतलब सभी रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला दीजिए तो क्या बनाते हैं, रियल नंबर। या ऐसे कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर कॉल्ड रियल नंबर, ग्रुप ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल 3 - 2 - 3 - 2 -√3 -1 0 1/2 2/3 एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर या तो खुद वही नंबर हो और या तो 1 हो। जैसे मान लीजिए हमारा 3, तो 3 का फैक्टर या तो 3 है या तो 1 है। जैसे 5 के फैक्टर या तो 5 है या तो 1 है। तो ऐसे सारे नंबर्स जिनका फैक्टर या तो खुद वह नंबर हो या तो 1 हो, उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर दैट है, ऑल नेचुरल नंबर दैट हैव 1 and itself as a factor called prime numbers. Example 2, 3, 5, 7, 13, 11 etc. 2, 3, 7, 11, 13 etc. ठीक है, 23, ये सब नंबर क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन का मतलब क्या होता है, पेयर। तो लेकिन ये ट्विन यहां पर ये स्टैंड करता है, पेयर ऑफ ऑड प्राइम नंबर डिफर बाय 2। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब पेयर ऑफ ऑड प्राइम नंबर डिफर बाय 2। एग्जांपल हमारा क्या होगा, 3 और 5, ये दोनों क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, 2 आ रहा है और दोनों क्या है, ऑड। जैसे हमारा 5 और 7, ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है, 2 और दोनों क्या है, ऑड। तो इसको ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं, पेयर ऑफ ऑड प्राइम नंबर डिफर बाय 2। पेयर ऑफ ऑड प्राइम नंबर डिफर बाय 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। अब हम आते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स ऐसे पेयर ऑफ नंबर को बोलते हैं, पेयर ऑफ नंबर। को प्राइम नंबर किसके लिए डिफाइन होता है, पेयर ऑफ नंबर के लिए। ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो, उनको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। तो सब मतलब इसके एग्जांपल कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, ये सारे पेयर्स हमारे क्या हैं, को प्राइम होंगे। इसके नंबर तो बहुत सारे पॉसिबल, जैसे हमने कुछ लिख दिया है 2 3, इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 1। इन दोनों 3 4, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1। 4 5, इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1। 5 6, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1। तो ये सारे हमारे एग्जांपल किसके हो गए, को प्राइम नंबर, मतलब पेयर ऑफ नंबर हैविंग एचसीएफ 1 कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। अब ये नोट आपको याद रखना है, मतलब 1 ना तो प्राइम है ना तो
कंपोजिट है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, वन जो होता है वन ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। दूसरा, टू ही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। टू ही इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन है। एक और याद रखना आपको, सबसे कभी कभार ऐसे पूछा जाता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी क्या है, टू। और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा, थ्री। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर थ्री होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर टू होगा, और इकलौता प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर क्या है, टू। इकलौता इवन प्राइम नंबर क्या है, टू। और तीसरा हमें एक पॉइंट याद रखना है, कोई भी कंज्यूगेटिव नंबर, एनी कंज्यूगेटिव नंबर इज ए को प्राइम नंबर। कोई भी पेयर ऑफ कंज्यूगेटिव नंबर ले लीजिए, कोई भी पेयर ऑफ कंज्यूगेटिव नंबर ले लीजिए तो वो क्या होगा, को प्राइम होगा। जैसे ये 2 3 ये क्या है, को प्राइम। 4 5 को प्राइम, 5 6 को प्राइम, 6 7 को प्राइम, 7 8 को प्राइम एक्सेट्रा। ये सब क्या है, को प्राइम नंबर। उसके बाद देखो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके पास दो से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर। ऐसे नंबर्स जिनमें दो से ज्यादा डिफरेंट प्राइम फैक्टर हो उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे यहां पर देखो 4 का क्या क्या फैक्टर होगा, एक तो 1 हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा, एक 4 खुद हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या है इसके फैक्टर। ऐसे 6 की बात कर लें तो इसका 1 तो सबका होता है, इसका 3 भी होगा, 2 भी होगा और 6 भी होगा, तो ये इसके फैक्टर होंगे। तो इन सब के क्या है, दो से ज्यादा डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं, तो ये सब क्या है हमारे कंपोजिट नंबर। अगला हमारा है अगला परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनके सभी फैक्टर का सम उस नंबर का डबल हो, तो उनको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे मान लीजिए 6, ये 6 के सारे फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 और 6 होगा। इन सबको जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 12। ऐसे देखो 28 है, 28 का फैक्टर करिए क्या आएगा, 1 2 4 7 14। ये सारे इसके क्या है फैक्टर, और 28 खुद भी इसका फैक्टर है 28 का। इन सारे को ऐड करेंगे कितना आएगा, 28। तो ये हमारे क्या हो गए, परफेक्ट नंबर का एग्जाम। परफेक्ट नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर के की वैल्यू आप 1 2 3 रखते जाइए, आपको परफेक्ट नंबर मिलते जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 रखते हैं, के की वैल्यू 1 रखिए, क्या हम ले देखो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2। अब यहाँ पर 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1। और यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर यहाँ 1 माइनस 1 0, ये भी कितना आएगा 1। तो 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1। तो ये भी क्या हो गया, एक परफेक्ट नंबर, क्योंकि इसका फैक्टर क्या आएगा, 1 1 आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली 1 थोड़ा सा सुटेबल नहीं लगता है, 1 1 कितने भी बार लिख सकते हो, 1 इंटू 1 इंटू। तो ये हमारा थोड़ा सुटेबल एग्जाम्पल नहीं हो पाता है। लेकिन के की वैल्यू यहाँ पर 2 रखिए तो आपको ज्यादा सुटेबल मिलेगा। देखो 2 की वैल्यू यहाँ पर 2 रखिए, सॉरी के की वैल्यू यहाँ पर 2 रखिए। के की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 3, यहाँ पर 3 आएगा। के की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आया, 6। तो ये हमारा आ गया, यहाँ से भी क्लियर होगा पिक्चर। 1 रखने से थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं आएगी। अब यहाँ पर के की वैल्यू 3 रखिए, 3 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 1 कितना है, 7। और यहाँ 3 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 4। तो कितना आ गया, 28। तो इस तरह हमें यहाँ के की वैल्यू आप कहां से रखना शुरू करिए, के इज इक्वल टू 2 3 4 5 ऐसे रखते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आपको परफेक्ट नंबर के एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमारा इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव हो। जिस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर।
तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव के साथ कोई भी नंबर रख दीजिए, जैसे यहाँ पर अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, ये सब क्या है, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इनका जब स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ रहा है -1, इसका स्क्वायर करोगे -2, इसका स्क्वायर करोगे -3, इसका स्क्वायर करोगे -4, तो ये हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो ये जो अंडर रूट -1 होता है, ये इसको आई लिखते हैं, आई से लिखते हैं, स्मॉल आई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट -1, इसको हम बोलते हैं आयोटा। ये आप 11th में पढ़ोगे, हम ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसको बोलते हैं, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। जैसे यहां पर एग्जांपल है 2 + 3i, 2 हमारा क्या है, रियल नंबर, और 3i क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। इन दोनों को मिला के क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली a + ib के फॉर्म में लिखते हैं, a + ib के फॉर्म में। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें a जो होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और ये जो b होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे हो गए नंबर के इंट्रोडक्शन। तो हमने आपको नंबर्स के इंट्रोडक्शन बता दिया, ठीक है, टोटल नंबर्स की डेफिनेशन, नंबर के आपको एग्जांपल्स मैंने बता दी। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद करने वाली चीज है, ये सब बच्चों को याद रहनी चाहिए, ठीक है, जितने भी आपको नंबर्स हमने बताए। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब नेक्स्ट क्लास से हम जो पढ़ाना शुरू करेंगे वो 10th क्लास का पार्ट होगा। पहला हमारा क्या है टॉपिक, जो आपका नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर 1 by 1 आपको वीडियो मिलता रहेगा रेगुलर, एक एक दिन छोड़ के हम वीडियो बनाएंगे, आपको एक एक दिन छोड़ के वीडियो मिल जाएगा, ठीक है।